ओम शांति। 9 अप्रैल 2026 गीत चला है। आज अंधेरे में है इंसान। इंसान कहते हैं जिनमें इंसानियत हो। लौकिक में क्या कहते हैं? अरे तुम्हारे में इंसानियत बिल्कुल नहीं है क्या? तो जिनमें इंसानियत ही नहीं है वो कौन है? उनको कहेंगे जानवर बुद्धि, या उनको कहेंगे असुर। आज अंधेरे में है इंसान, माना कुछ ना कुछ इंसानियत है। वो भी कहाँ पहुंच गए? अंधकार में पहुंच गए। ऐसे जो इंसान हैं, जब ये पूरी तरह से 100% इंसानियत थी इनके अंदर, तब ये क्या कहलाते थे? देवता कहलाते थे। वही देवता जब साधारण इंसान बन जाते हैं तो भी कुछ ना कुछ इंसानियत रहती है, नहीं तो भगवान को पहचान ही नहीं सकते। 800 करोड़ ने पहचाना? नहीं पहचान सकते। जिनके लिए भगवान आए हैं वो जब अब अपनी इंसानियत, कुछ ना कुछ इंसानियत क्या है? अरे वाह, फिर तो आने की दरकार ही नहीं थी। कुछ ना कुछ इंसानियत है, इंसान नहीं है। वो असुरों की अपेक्षा कुछ ना कुछ इंसानियत है। यहाँ इंसान है तो वहाँ असुर भी हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में क्या है? असुर भी हैं, तो ढेर के ढेर असुर हैं। इंसानियत तो बहुत थोड़े से हैं। असली इंसानियत है ही प्योरिटी। जिनके पास प्योरिटी नहीं है वो इंसान है ही नहीं। वो क्या है? बने जरूर हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, लेकिन क्या है वो? असुर हैं, जानवर बुद्धि हैं। आज अंधेरे में है इंसान। कितने वर्ष हो गए यज्ञ को? 90 वर्ष हो गए। जिनको उम्मीद थी कम से कम 2000 में, तो बहुत उम्मीद थी 21वीं सदी क्या होगा? उज्जवल भविष्य। भगवान की जो रचना है वो संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगी और 2000 में सृष्टि का विनाश हो जाएगा। वही इंसान जो दुनिया को बताते थे कि भगवान आया हुआ है, सृष्टि का अंत होने वाला है और इंसानियत कायम होने वाली है। नई सृष्टि स्थापन होने वाली है। बहुत ढिंडोरे पीटे, लेकिन आज चौथी अवस्था में पुकार रहे हैं। ये वो पुकार रहे हैं जिनमें कुछ थोड़ी बहुत इंसानियत है। ये वो हैं जो अनिश्चय बुद्धि होके बैठे हैं, वो नहीं है ये। वो पुकार ही नहीं रहे। उनको मालूम है ऐसा कोई विनाश नहीं होता, कोई दुनिया नहीं आती। ना 76 में आई, ना 2000 में आई, ना 18 में आई। अव्यक्त पार्ट भी खत्म हो गया। एडवांस पार्टी जिनको नाज था उनको लगा बाप भी अव्यक्त हो गया। तो ये सब ठोकरें खा रहे हैं दर दर की। ये नहीं, जिनमें इंसानियत बाकी है। जहां प्योरिटी होती है वहां इंसानियत है। वो अनिश्चय बुद्धि नहीं बनते, लेकिन इंतजार है कि हम अनिश्चय बुद्धि नहीं है। चाहे ब्रह्मा का अव्यक्त पार्ट हुआ, चाहे बाप का अव्यक्त पार्ट हुआ, वो थोड़े से हैं प्योर आत्माएं। वो उनमें इंसानियत है। आशावादी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसों को? जरूर होना चाहिए। क्योंकि चारों तरफ अंधकार है ब्राह्मणों की दुनिया में। जो बड़े बड़े महारथी थे उनकी भी अभी क्या पोल खुल रही होगी। जब रावण राज्य का प्रसार होता है तो चारों तरफ क्या होती है? लू पोल जो भरी हुई है लंबे समय की, उसमें विस्फोट होते हैं, सोल घुसती हैं, तो रिपोर्ट्स सामने आती है, नहीं आती बड़े बड़े महारथियों की। तो फिर ढूंढते हैं कि भगवान, इतना अंधकार तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। कितना अंधकार, इतना अंधकार जो बड़े बड़े सन्यासी भी भ्रष्ट हो जाएं। सोचो आप, उनकी भ्रष्टता कहाँ तक हो। अगर उनकी सोच में भी भ्रष्टाचार आ गया तो भी क्या कहेंगे? उनको भ्रष्ट ही कहेंगे।
और तो भी थामे बैठे हैं, लाखों को थाम रहे हो। सोचो क्या, तो भी अथॉरिटी बन के है कुछ नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं है, काल्पनिक है। आज कम से कम इतना बोल रहे हैं, पहले हम ऐसा समझते थे, अब जो तुम समझ रहे हो वो भी कुछ नहीं सामने आने वाला। ये इनकी दशा है। तो वो जो थोड़े से इंसान हैं, जिनमें इंसानियत है, कुछ ना कुछ दिव्यता है, जानवर बुद्धि नहीं बने हैं, दिखावा नहीं है, असुर नहीं बने हैं, तो वो भी चौथी अवस्था में, लेकिन आशावादी हैं कि भगवान अब तो कितना समय बचा है, 10 वर्ष बचे हैं, अब तो कुछ जलवा होना चाहिए। अब तो हम भी थक गए हैं इंतजार कर कर। हमने दीदियों को देखा, दादियों को देखा, लेकिन जैसा हमको स्वप्न दिखाए गए थे वैसा एक भी स्वप्न आज तक साकार नहीं हुआ। बस ये जरूर सुना कि ये अव्यक्त हो गए, बड़े बड़े महारथी हैं, बहुत बड़ा जलवा दिखाएंगे। अरे बड़े से बड़े महारथी जब गए थे शुरू से, हिस्ट्री की बात है, अभी की बात है। दादियां कब से जाना शुरू हुई, दीदी हो दादी हो, है? हाँ? अरे जिनकी हिस्ट्री है उनकी बात, जिनकी पहचान थी ब्राह्मणों की दुनिया में। चलो मम्मा तो ठीक है, बहुत वो हो गया, उसके बाद जिनकी पहचान, हाँ 80 का 83 के आसपास कौन गई, दीदी गई है, उसके बाद दादी गई। तो ये कब जलवा दिखाएंगी भाई, कितनी एज हो गई होगी इनकी, है? तो अभी भी ये ऐसे बहला रहे हैं बैठ के, पता नहीं कौन सा जलवा हो जाएगा। और भगवान क्या कह रहे हैं, इनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं, सब नेचुरल होगा भाई, है? तुम कब तक थामोगे, तुम अपना फाउंडेशन तो देखो, तुम्हारी अंदर से क्या दशा है, सोचो आप। केवल मात्र थोड़ा सा ज्ञान जल पिला के क्या कर रहे हैं, थामने की कोशिश कर रहे हैं। और जबकि भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ कैसा होगा, आत्मा भी नेचुरल है तो परमात्मा भी नेचुरल है। इतनी छोटी सी सृष्टि कैसे गुप्त रूप में भगवान स्थापन करता है, जिसको वो वैल्यू ही नहीं देंगे। तो ये जान पाएंगे, वहां एक भी पतित भ्रष्टाचारी जा ही नहीं सकता। सोचो कितनी गुप्त है उसकी रचना, लेकिन गुहार लगा रहे हैं जिनमें इंसानियत बाकी है, ये हैं देवता धर्म की आत्माएं। तो जरूर जिनके लिए भगवान आया है, जिनके लिए नई सृष्टि की स्थापना की है या कर रहा है, उनको आज नहीं तो कल राहत पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। वो निश्चय बुद्धि बनेंगे, वो थोड़ी सी आत्मा निश्चय बुद्धि बनेंगी तो समझो स्थापना हो गई। निश्चय बुद्धि बनेंगी तो क्या शुरू हो जाएगा उनका, जिन जो निश्चय बुद्धि बने, आशावादी हो गई तो पुरुषार्थ सुंदर शुरू हो गए। जब तक निराशावादी है तब भी पुरुषार्थ कर रही है, ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ नहीं कर रही, लेकिन निराशा है, कुछ दिख नहीं रहा। और अभी तो ढेर के ढेर ज्ञान जल का आधार लेके जानवर बुद्धि कितने भगवान पर लगे हुए हैं, कहाँ जाएं, किसके पास धक्के खाएं, किसके द्वारा उद्धार हो। तो ये हालत है। इसलिए वो पवित्र आत्माएं जो एक छोटी सी दुनिया में आधार बनती है, जिनके छोटी सी दुनिया, उनको राहत जरूर मिलने का समय है, वर्तमान समय। उनके लिए ही पहले पहले कहेंगे कि भगवान आया है, ताकि उनकी जो जिज्ञासा है वो शांत हो और उनका सुंदर पुरुषार्थ शुरू हो। तो ये अंधकार कब से कब खत्म हो जाना शुरू हो जाएगा। तुम बैठे हो कहाँ पे, उजाले में अंधकार में, उजाले में एक ही स्वर में बोलते हैं। आज अंधेरे में है ये इंसान, तुम इंसान हो, हो नहीं हो, इंसान भी नहीं हो नहीं हो ना, लो इंसान लो। एक ऊंचे स्वर में बोलना चाहिए। हाँ बोले हम नहीं है तो दूसरा इंसान कौन होगा, है? हम तो होशो हवाश में भाई, हम थोड़ी ढूंढ रहे हैं, है? हम अंधेरे में हैं इंसान। क्या करो, प्रकाश जो हम बीज में टिकते हैं, हमको राहत ही नहीं मिल पा रही। ऐसा लगता है राहत कब मिलेगी। हाँ
हम भी सोच रहे हैं ये हमको राहत कब मिलेगी, कुछ सेकंड टिकते हैं फिर हम नीचे आ जाते हैं, कुछ सेकंड टिकते हैं फिर नीचे, और फिर वही मनन चिंतन ऑटोमेटिक चलने लगता है जिससे दूर जाना है। सोचो ये मुसीबत हो गया। जो जानवर बुद्धियों के लिए सतो प्रधानता है, हमको समझ आ गई सतो प्रधानता नहीं है, ये टाइम वेस्ट है। वो कहाँ हो प्रभु। नई दुनिया हमको मिल गई, हम इंसान हैं, कुछ ना कुछ इंसानियत है, तब आपने हमको क्या दिया है, दर्शन कराया है नई दुनिया का। लेकिन तो भी अभी उजाला नहीं है। तो बाप कहते हैं धीरज धर मनुआ धीरज धर। कब तक धीरज धर मनुआ? धीरज धर मनुआ धीरज धर। तेरा अंधेरा समाप्त होगा, क्या आएगा, उजाला आएगा। ये इंसान कब तक, यही तो पूछ रहे, 34 तक इनसे मिलो कमर ही टूट जाए। अरे मनुआ की बात कर रहे हैं। तो मन शांत हो गया तो सब शांति शांति। फिर क्या कहेंगे, मन मनाभव या देलवाड़, मेरे दिल में समा जा, या मन मनाभव, है मन मनाभव। अच्छा मेरे दिल में समा जा, नहीं, दिल क्या है जी, जड़। मन क्या है, चैतन्य। तो 27 में थोड़ी कहेंगे कि आज अंधेरे में है इंसान, कहेंगे क्या? तो जो आज पुरुषार्थ में अंधकार महसूस हो रहा है, उतना उजाला महसूस नहीं हो रहा है, तो 27 तक तो बाबा ही भविष्यवाणी करके गए हैं कि उनका जो परिवार था, जिसको अपना परिवार मानते थे, कहते हैं ना अंदर के और बाहर के प्यार की बहुत भारी युक्ति है। अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे, बोला है, कई जगह बोला है। तो जिस परिवार की भविष्यवाणी करके गए हैं, 40 से 50 वर्ष लगते हैं एक छोटे से परिवार को कैसा बनने के लिए, सतो प्रधान बनने के लिए। तो कितना सुंदर वाइब्रेशन होगा। फिर कोई भी इंसान कहेगा कि हम अंधेरे में हैं, कुछ ना कुछ स्पीड पकड़ ली, वायुमंडल बनना शुरू हो गया। अब दिन प्रतिदिन उजाला बढ़ता ही जाएगा। तो ये गीत कब तक सार्थक होगा? हाँ जरूर कहेंगे 27। ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा? ये इंसान कौन है? ये बच्चे हैं। बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा? हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा। भगवान को बाबा कहा जाता है ना, क्या? हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान के सूर्य बाबा। वो ज्ञान सागर है या ज्ञान सूर्य है? इनमें अंतर क्या है? पहले बोला हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा। हाँ जी, मैं बिंदी क्या नहीं हूं, ज्ञान का सागर नहीं हूं। जो सदा ही इस धरा पे है उसके थ्रू क्या है, ज्ञान का सागर। तो फिर सूर्य एकदम एकदम डिटैच। भगवान को बाबा कहा जाता है ना, भगवान बाप है तो तुम सब बच्चे हो। सब आत्माओं का क्या है, वो बाप है, वो सूर्य है, तुम सब बच्चे हो। बच्चे कहते हैं हम अंधेरे में आकर पड़े। 800 करोड़ की ये बात नहीं है, लाखों ब्राह्मणों की भी बात नहीं है। इसलिए बच्चे भी होते हैं तो एक होते हैं सौतेले और दूसरे होते हैं मातेले। तो किन्होंने कहा, बच्चे कहते हैं हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप हमें सोझे में ले जाओ। भक्त नहीं है ये,
कि कुछ कर धर नहीं रहे हैं, इसमें इंसानियत बाकी है, धारणाएं बाकी हैं, प्योरिटी की पावर है, कुछ ना कुछ दिव्य गुण है। क्या कह रहे हैं? आप हमें सोजरे में ले जाओ। बाबा कहने से सिद्ध होता है कि बाप को पुकारते हैं। पुकारते किसको हैं? बाप को। बोलते क्या है? बाबा। बाबा कब कहा जाता है? हैं जी? साकार और निराकार का मेल। बाबा अक्षर कहने से लव आ जाता है। बाप कहने से बोलो। हैं जी? वर्षा याद आ जाता है। अच्छा, अरे लव है, लव की बात की है। बाबा कहने से लव याद आ जाता है। बाप अपना वर्षा दे ना दे, है? बाबा कहने से लव याद आ जाता है। क्यों? इसका वर्षा तो मिलना ही है। और बाप तो बाप है, कोई भरोसा है इनका? है? अपनी वंशावली को वर्षा दें, फिर जाओ तुम अपने बाप के पास जाओ। लेकिन ये क्या कहा? बाबा। तो बाबा अक्षर कहने से लव आ जाता है, क्योंकि बाप से वर्षा लिया जाता है ना, इसके थ्रू। बाबा। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से बाप के वर्षे की रचना नहीं आती। बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। ईश्वर कहेंगे, प्रभु कहेंगे तो 800 करोड़ का है वो। किनका है वो? 800 करोड़ का है। लेकिन जब तुम्हारा संबंध जुड़ गया तो दुनिया ने संबंध नहीं बनाया उसके साथ, इसलिए तुम अधिकार के साथ कहते हो बाबा, तुम पुकारते हो बाबा। हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप अभी फिर ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ। क्या कहा? फिर क्योंकि आप थमला हैं। आपकी आंखें भी जैसे कि गायब हैं। हम टक्कर मारते हैं, अमृत वेले टक्कर मारते हैं, हमारे ही माथे पे चोट लगती है, आपको कोई असर नहीं होता। ऐसा लगता है कि आपको हमारा वाइब्रेशन भी कैच नहीं होता। थोड़ा सा हम उड़ते हैं, थोड़ा जैसे नहीं ये बारिश के बाद, हाँ, पतंगे मूछ जली थोड़ी सी, या टांग जली, ऐसे भगे, फिर बुद्धि मालूम नहीं कहीं कहीं चक्री हो जाती है, फिर पुकारते हैं। तो क्योंकि आत्मा का दीपक बुझा हुआ है। क्या? आत्माओं का दीपक तुमने जगाया था, निश्चय बुद्धि बनाया था, वैसा पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है तो बुझा हुआ है। मनुष्य मारते हैं तो 12 दिन दीवा जगाते हैं। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। कितने दिन इंतजार करना पड़े? वो अशुभ मानते हैं। अगर ये दीवा बुझ जाए तो बहुत अशुभ है। क्यों? जब कोई मनुष्य मरता है तो 12 दिन दीवा जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? दिया बुझ जाए तो मानते हैं ये अशुभ है। कहाँ इसको ये लाइट मिल रही है तो इसको कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है। और अगर दिया बुझ गया तो ये भटक जाएगी आगे। तो सोचो यादगार कहाँ का है? संगम युग का है। ये 12 दिन कितने वर्ष हैं? पूरे 12 मास हैं। नहीं, हाँ, वर्ष। 12 दिन माना 12 वर्ष। हाँ। कहते हैं ना पांडवों का वनवास कहो, तो ये वही 12 दिन हैं। कब से शुरुआत होती है इनकी? हाँ जी, 24 से। हाँ हाँ, ये बात अलग है। 34 के बाद 36 तक तो सबको जाना है, 36 37 तक। अब तुम अपनी क्या कर लिया तुमने? दुनिया ही अलग चेंज कर ली तुमने। इसका मतलब ये नहीं है कि 36 37 आना नहीं है, 35 36 37 आएगा, नहीं आएगा? आएगा, लेकिन तुम देखते नहीं हो। वो अंधकार का समय तुम नहीं देखते हो। तुम एक छोटी सी दुनिया जो बैकुंठ की तरफ ट्रांसफर हो रही है, तुम उसका आनंद ले रहे हो। इतना सुंदर नष्टो मोह जो बन गए। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि 35 36 37 आएगा नहीं। जो सबसे डेंजरस है वो समय भी आता है।
तो ये 12 दिन दीवा जगाते हैं कि सबकी 13वीं होनी है 37 में। चाहे जीते जी 13वीं हो, चाहे शरीर छोड़ के 13वीं हो, 13वीं तो सबकी होनी है। तब तक क्या जलेगा ये दीपक, ज्ञान का दीपक जलता रहता है, एक धित डालने के लिए बैठा रहता है। ये निश्चय बुद्धि बने रहें तो एक धित डालने के लिए बैठा रहता है, कहाँ दीवा बुझ ना जाए, इनकी आशाओं का दीपक बुझ ना जाए, ये स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि ना हो जाए। बाप समझाते हैं, तुम भारतवासी सोजरे में अर्थात दिन में थे, अब रात में हो। हैं भारतवासी चौथी अवस्था में। पहले क्या थे वो? दिन में थे, और अभी कहाँ हैं? अंधकार में हैं। 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, यह है बेहद की बात। लो बताओ। भारतवासी सबसे छाती ठोक के बोलते हैं, हम हैं भारतवासी, हम हैं मनन चिंतन करने वाले। कौन है ये? कहते हैं हम एडवांस पार्टी हैं, भारतवासी हैं। सोचो कब दिन था इनका? है? अरे उनकी तो चलो बेचारे, वो तो बेचारे ही हैं, उनका तो अंधकार कब से आ गया था? 76 में। वहां से भी 12 वर्ष लगे। अगर आप पीछे से चलेंगे तो भी ये खेल वैसा का वैसे ही रिपीट होता है, चाहे वहां से लेके 24 वर्ष 2000 तक हो, चाहे यहाँ से लेके 2000 से लेके 2024 तक हो, इससे वो ड्रामा रिपीट होता है। कुछ ज्यादा पीछे की हिस्ट्री लाएंगे तो फिर मालूम पड़ा 7 बज गए। तो किनकी हिस्ट्री देख लें, और कहते हैं एडवांस पार्टी के हैं। तो उजाला कब था? नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, ये जबरदस्ती उछल कूद कर रहे हैं। वहां से जाना शुरू किया ड्रामा, डमरू। डमरू विनाश के लिए था या स्थापना के लिए था? विनाश के लिए था। तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, तो उजाले में है या अंधकार में है? उजाले में है, तो फिर 12 घंटा दिन, तो 12 घंटे रात। अरे वाह। ब्रह्मा का दिन सो ये रेस है, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, हैं? उसके बाद वक्त, कैसा वक्त आ गया? हंसों का जोड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए पुरुषार्थ के लिए? साथ साथ बैठ के करेंगे, है? अरे अगर अष्टदेव भी हैं, उनकी अपनी अपनी दुनिया है, तो अपना अपना पुरुषार्थ करेंगे, नहीं करेंगे? टारगेट कौन सा मिला हुआ है उनको? कहां तक जाके तुमको सतो प्रधान बनना है? वो दिन कब दिखाते थे बाबा? मुरलियों में, ढेर की ढेर मुरलियों में, 18 के बताते थे सतो प्रधान। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो सोचो, जो अष्ट देव थे जो प्रैक्टिकल थे, इनकी नहीं जो ज्ञान जल का आधार लेके धक्के खा रहे हैं। अष्टदेव की सबसे बड़ी पहचान है, वो कभी भी अपनी पहचान उजागर ही नहीं करते। सबसे बड़ी, उनके भूत ही नहीं घुसता उनमें कोई। हाँ, जो भी उनका अपना संगठन है, बस आपस में ही लेन देन करे, कोई लेना देना नहीं कि उनकी कोई पहचान हो, फोन से अपनी पहचान बताएं, इधर उधर जाके धक्के खा के बताएं। वो अष्टदेव है ही नहीं, ये सीधी सबसे बड़ी पहचान है। यह है हिरण्यकश्यप, जो अपनी पहचान बताएं, जा जाके बताएं, फोन से बताएं, सीधा सीधा। इनमें कौन घुसी है? सोल घुसी है। अष्टदेवों में कोई सोल घुसती ही नहीं। सोचो आप, वो तो जहां भी है इतना अंडरग्राउंड है, इतना अंडरग्राउंड है, आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि अष्टदेव में आ सकते हैं। वो तो इतने निरहंकारी, तो कितनी बड़ी बात है। जिनको बाप ने सजाया हो, या फिर अव्यक्त ज्योतिर्लिंगन में साक्षात्कार के द्वारा सजाया हो, उनको कोई अपनी पहचान। हाँ, ये बात अलग है कि नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। फिर एक टारगेट है तुम्हारे लिए, कब तक सतो प्रधान बनना है? 18। फिर सीढ़ी के बाहर क्या लिख दिया? क्या रिजल्ट निकली? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। सोचो, कहाँ उजाला
और बहुत उम्मीद थी। क्या उम्मीद थी? कि जिस बाप के हम बने हैं बस ये ताज पहनाएगा ही पहनाएगा, क्योंकि ये जानता है ये हम क्या हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हमको शेल्टर मिला हुआ है। किसका? बाप ने स्वयं जिनको शेल्टर दिया है वो मर्यादा का उल्लंघन कर सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। और बाप जानता है। तो 18 में क्या होगा? ताज मिलेगा नहीं मिलेगा? ताज मिलेगा ही मिलेगा। तो कोई स्टेज से लेना देना नहीं है। हाँ, है पवित्र आत्माएं, अमृत वेला मिस नहीं होता, मन मनाभव भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है कि हमको भी कुछ करना धरना है। बस बाप ताज रख देगा और पूरा ब्राह्मणों का संसार हमको क्या मान लेगा। अरे ऐसा कभी होता है क्या? बाप भी जानता है, मैं कोई बोर्ड पे लिख के नहीं दूंगा। अरे क्या होगा? स्वतः ही अपनी स्टेज से प्रत्यक्ष होगा। तो 14 वर्ष हुए, तो बाप ने क्या रिजल्ट दी? अरे सतो प्रधान शुरुआत हुई होगी या कोई शुरुआत बना ही नहीं सतो प्रधान है? नहीं तो फिर क्या होगा? 12 घंटे अंधकार, तब से अंधकार शुरू हो गया। 2012 से, अरे 12 घंटे की बात कर रहे हैं ना, तो वैसे ही चलो ना, 18 क्या। अरे सीधा सीधा आंकड़ा, जब मुरली बोल रही तो वैसे ही बोलो ना अपनी तरफ से, है? हाँ, तो 18, 17, 18, 19 में तो मुरली में बोल दिया। कितने बज गए थे? 7 बज गए थे। अब तो इनको 24 तक अंधकार में ही जाना है। बाप गुप्त है, उनको ये उम्मीद है बाप जिस दिन प्रत्यक्ष होगा बस ताज रखेगा ही रखेगा। पूरी उम्मीद है कि जिस दिन बाप प्रत्यक्ष होगा ताज सीधा कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे सर पे आने वाला है। वो जिम्मेवारी भी तो बड़ी बड़ी दी होगी, नहीं दी होगी? दी होगी। रिजल्ट क्या निकली? जब बाप अव्यक्त हो गए टाइम टाइम फिर, तो रिजल्ट क्या निकली? 40 वर्ष आते आते विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते, लेकिन कोई धारणा नहीं छीन सकता। अंदर से क्या है? हिल गए। अंदर से पूरी तरह से हिल गए, कोई उमंग उत्साह नहीं। हाँ, अपना पुण्य कर्म है, अपनी तपस्या है, अपनी धारणाएं हैं, वो भी तो एक प्रॉपर्टी है। तो 2000 में क्या हुआ? उजाला। और 2024 में क्या हो गया? 12 बज गए। कौन से 12 बजे? रात के, दिन के? और जो आत्माएं अंधकार में गई ही नहीं, ऐसी सतो प्रधान बनेंगी क्या 2018 में? है? अरे उनका उजाला बढ़ता गया या कभी अंधकार आया? नहीं तो 2 फांटे क्यों कर दिए? एक तरफ क्या कर दिया? ए वी वी, ये है वी वी, ये है वी वी, है वो क्या आई वी वी, 2 हिस्से क्यों कर दिए भाई? तो अंधकार में जाएंगे कभी, या इनका उजाला बढ़ता जा रहा है? इनका उजाला तो बढ़ता जा रहा है, अंधकार हो नहीं सकता। वो तो प्रैक्टिकल स्वरूप है। 2024 क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल भक्ति मार्ग समाप्त हो गया। भक्ति मार्ग और प्रैक्टिकल ज्ञान मार्ग में अंतर क्या है? हैं जी? कोई सोपन नहीं बचा। हाँ, ये भी ठीक। भक्ति मार्ग में मन मनाभव होगा, सच्चे दिल पर साहब राजी, तुम्हारी भावनाओं का फल मिलता है। लेकिन ज्ञान मार्ग तुमको ये सिखाता है इतना ही सफिशिएंट नहीं है। तुम्हारे अंदर सात्विकता है, तुम्हारा बहुत अच्छा फील कर रहे हो, कोई ऐसा विकारी अनुभूति नहीं है, यही काफी नहीं है भाई। अब क्या चाहिए? निराकारी स्टेज की पराकाष्ठा चाहिए, ये कहेंगे ज्ञान मार्ग। इसको कहेंगे असली उजाला। केवल मन मनाभव ही नहीं, मध्य जिये भव, कहाँ जीवन को तराशो, भ्रगुटी के मध्य में बैठ के निसंकल्प होके तीसरे नेत्र को ऑन करके, ये है असली जीवन। इसकी शुरुआत होती है, इसको कहेंगे यथार्थ उजाला। इसमें भक्ति मार्ग नहीं है, यह है प्रैक्टिकल। तो अब रात में हो 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, तो जिनकी रात हो गई उनका दिन आएगा नहीं आएगा? ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। वह है हद की बात, यह है बेहद का दिन और बेहद की रात।
जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग। क्या? ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, ब्रह्मा की रात द्वापर और कलयुग। शूटिंग पीरियड कौन सा चल रहा है? सतो प्रधान। कब तक चलेगा ये? हाँ, 27। फिर कौन सा शूटिंग पीरियड आएगा? सतो सामान्य। वो कितने वर्ष का है? वो भी 3.5 वर्ष, माना 1250 दिन। ये हो गई सतयुग त्रेता। फिर कौन सा युग आएगा? द्वापर की शूटिंग कितने वर्ष की? वो भी 3.5 वर्ष, माना 1250 दिन। और उसके बाद फिर जो तुम देखते ही नहीं। ये शूटिंग पीरियड ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे का ऐसे ही है। तुम्हारा उजाला बढ़ता जाता है, तब तक चलेगा तुम्हारा उजाला। या क्या बात है। पहले तो हम कहते थे 2500 वर्ष तक, तो कितना मुख मीठा होता था ना। लेकिन अब जैसे जैसे प्रकाश उचक उचक के आ रहे हैं मुरलियों में है ना, तुम्हारा तो क्या नहीं है, ठिकाना ही नहीं है। किसका है? पारावारी नहीं है। बाबा बोलते हैं तुम्हारी खुशी का पारावारी नहीं है। कहाँ से उचक उचक के निकल रही है सब बातें, हैं? साकार मुरली में ही है ना। तो सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग। क्या मतलब है? अरे वो ब्रह्मा जो दिन में है, तो अब दिन में ही रहना है, उसकी रात नहीं आएगी। तो फिर ब्रह्मा जो विष्णु रूप धारण का, उसकी नाभि से कौन निकले? ब्रह्मा निकले। तो वो दिन में जाएगा या रात में जाएगा? है? दिन में जाएगा। तो फिर द्वापर कलयुग जो शूटिंग पीरियड बाकी है, हाँ, एक और ब्रह्मा है जो टू लेट बोर्ड लगने के बाद आए, इसलिए त्रेता के अंत में चले गए। तो सोचो कितना बड़ा पहलवान होगा। झाड़ के कितने खंड हैं? 3 खंड हैं। कौन कौन से? पहले तना नहीं बोलना आता, राइट लेफ्ट पहले क्या बोलना चाहिए? पहले तना। फिर दूसरा खंड मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, सब पवित्र हैं, चाहे बौद्ध धर्म है, चाहे संन्यास धर्म है, चाहे सिख धर्म है। और फिर देवता धर्म चंद्रवंश, ये है राइटियस मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या है ये? पांडव हैं। फिर झारखंड, कौन सा खंड? तीसरा खंड। ये है बाप, तेरा भी बाप बन कर आया है। लेफ्टिस्ट तू कहाँ लग रहा है लाइन में? क्या है ये? तुम्हारा सबका बाप है। लेफ्टिस्ट को बोला तुम बाप बन के घूम रहे हो। अरे ये तुम्हारा भी बाप है। और किस मायने में बोला? ऐसा क्यों बोला? मुझे तुम्हारा बाप बन के आया हूं। सबका कंट्रोलर। अरे लेफ्टिस्ट की बात हो रही है। लेफ्ट के इसका क्या नहीं है इनके पास? हाँ, प्योरिटी नहीं है, तो उनका बाप कब सिद्ध होता है? तब प्योरिटी हो, डमरू काम किया हो, लेकिन याद की पराकाष्ठा होनी चाहिए, अमृत वेला कभी मिस ना हो। तो अगर थोड़ी बहुत श्रापित हो जाती है आत्मा, तो उसको समझ आ जाती है यार गड़बड़ हो गया, तो बुद्धि डमरू में फंस गई, तो निकाल सकता नहीं निकाल सकता। तब में तो बहुत ताकत है। और ये जितने लेफ्टिस्ट हैं, ये तो उसी में लगे रहते हैं, ज्ञान जल में लगे रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं, जानवर बुद्धि बन के असुर बन जाते हैं, आपस में लड़ते मरते रहते हैं। नहीं तो इतनी बड़ी अथॉरिटी मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती। इसलिए एक हो गया धारणाओं का राजा, किसका राइट हैंड? शिव बाबा का राइट हैंड। फिर धर्मराज के भी 2 हैंड। अब तने के बीच में खड़े हो जाओ। आप लोग खड़े हो जाओ ना जाके, है ना, एक लेफ्ट एक राइट। जो राइट तरफ है उसको क्या कहेंगे? धर्मराज। जो लेफ्ट तरफ है उसको क्या कहेंगे? यमराज। अरे आज पहली बार सुना क्या? ये पुरानी गाथाएं हैं, आज भी रिपीट कर रहे हैं। तो ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग, रात में अंधियारा होता है। अंधियारा अर्थात ठोकरें। मनुष्य ठोकरें खाते रहते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं, परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते।
जहां देख रहे हैं ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, धक्के खा रहे हैं कि शायद किसी के द्वारा हमारा उत्थान हो जाए। परमात्मा को पाने के लिए ही भक्ति करते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, अर्थात रावण राज्य शुरू होता है। कहां से पुकारना शुरू हुआ? दुशहरे की भी एक स्टोरी बनाई है। स्टोरी हमेशा मनोमय बनाते हैं, जैसे बाइस्कोप, नाटक आदि बनाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता है ही सच्ची। बाकी सब क्या है? स्टोरी हैं। और उसको भी, रामायण को भी क्या बताया मुरली में? नॉवल है। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, राजाई दी। फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं। व्यास ने गीता बनाई, अर्थात स्टोरी बनाई। क्या कितनी बड़ी स्टोरी बनाई थी व्यास ने? बहुत छोटी सी स्टोरी थी जो साक्षात्कार हुए थे। बताते हैं शायद 5000 के करीब श्लोक थे, आज 1 लाख से ऊपर श्लोक हैं। तो सोचो, ढूंढ लो आटे में जो सच्चाई है, जो सतो प्रधान अवस्था में साक्षात्कार हुए थे, वो कौन से थे? तो सच्ची बात तो बाप द्वारा तुम अभी सुन रहे हो। हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। क्या? जिससे तुमको वर्षा लेना है उसको, अगर तुम मन बुद्धि तुम्हारी इधर उधर जाए तो भी क्या? बाबा बाबा कहना चाहिए। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है। ठेका भी कौन सा उठा के आए हैं? एक छोटी सी नई दुनिया का रचयिता है। तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अभी तो 84 जन्म भोग हम नरक में आकर पड़े। बाप समझाते हैं, बच्चों तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। उसको स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कहा जाता है। यहां है कंसपुरी। बाप दादा याद दिलाते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप ही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है, ना कि पानी की गंगा। सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम है। यह मनुष्य नहीं जानते, इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन? तो मूंझ पड़ते हैं, कहते हैं हम नहीं जानते। अरे तुम अपने बाप को नहीं जानते हो, कहते हैं गॉडफादर। फिर पूछा जाता है उनका नाम रूप क्या है? गॉड को पहचानते हो? इसका मतलब अगर नाम रूप है तो उसकी क्या है? पहचान भी है। इसलिए वो क्या कहते हैं? मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं। तो कह देते हैं सर्वव्यापी। इतनी सूक्ष्म बिंदी है वो, क्या है? सर्वव्यापी। तो ये सर्वव्यापी का शूटिंग कहाँ होती है? असली जो बाप को कहना पड़ा कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, जबकि तो बहुत बड़ी महिमा है। दुनिया के हिसाब से सर्वव्यापी सबसे बड़ी महिमा है, लेकिन बाप ने कहा मेरे को गाली दी है। क्या कहना चाहता है बाबा? यहाँ जो भगवान बन के बैठते हैं ये जैसे कि गाली है। कहाँ भगवान आसमान बनाने आए? कहाँ इनके कर्मों की कहानी देखो तो ये क्या की है? जैसे कि गाली दी है। तो गॉड को पहचानते हो तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। अरे बच्चों का बाप कब सर्वव्यापी होता है क्या? जिन बच्चों के लिए आया हूं उनका मैं बाप हूं, सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूं? कि वो भी एक बैठा है, भगवान दृष्टि दे रहा है, उसकी भ्रुकुटी में हो सकता है वो भी एक भगवान बैठा है, चारों तरफ फेरे लगा रहा है, उसमें भी हो सकता है, फलाने में भी हो सकता है। कायदा है क्या? है? जिन बच्चों के लिए आया हूं उनका बाप हूं। तो सर्वव्यापी का कायदा नहीं। तो रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन गए हैं। ये जो सोल हैं ये प्रवेश करती हैं तो क्या शूटिंग करवा देती हैं? बेसमझ बना देती हैं। देह अभिमान है नंबर 1। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, कह देते मैं फलाना हूं। यह तो हो गई शरीर की बात।
असल में स्वयं कौन है यह नहीं जानते। मैं जज हूं, मैं यह हूं, मैं कहते रहते हैं, परंतु यह रॉन्ग है। मैं और मेरा यह दो चीजें हैं। दिन में ये अज्ञानी लोग भी कितनी बार बोलते होंगे, मेरी आंख पे चोट लगी, मेरे सर में दर्द है? सोचो, तो भी ये रियलाइज नहीं होता मैं और मेरा क्या है। तो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, नाम शरीर का पड़ता है। आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता। बाप कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, मैं कभी भी अकल्याणकारी नहीं बनता। शिव जयंती भी मनाते हैं। अब निराकार की जयंती हो कैसे सकती? क्या कितनी बड़ी बात है। शिव जयंती मनाते हैं, फिर क्या कहते हैं, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। तुम पुनर्जन्म में आते हो, तो इसका मतलब क्या है? निराकार की जयंती होती है क्या? तो फिर जयंती किसकी है? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जिसका आधार लिया। तो यह निराकार की जयंती कैसे हो सकती? वह किस में आते हैं यह किसको भी पता नहीं। जो 5000 वर्ष इस धरा पे है वो कोई को भी पता नहीं। सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है। परमात्मा का नाम है शिव। परम पिता का नाम है या परमात्मा का नाम है? क्योंकि आधार है, इसलिए परमात्मा का नाम क्या है? शिव। बाकी सब हैं शालिग्राम, आत्माएं बच्चे हैं। एक शिव सब आत्माओं का बाप है, वह है बेहद का बाप। उनको सब पुकारते हैं, आकर हमें पावन बनाओ, हम दुखी हैं। आत्मा पुकारती है, दुख में सब बच्चे याद करते हैं, और फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं तो कोई भी याद नहीं करते। तो ये बच्चे हैं जिनमें कुछ इंसानियत है, प्योरिटी है, ये याद कर रहे हैं, इनको भावनाओं का फल मिलता है। फिर वहां याद नहीं करते, दुखी बनाया है रावण ने। बाप समझाते हैं यह रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। कौन सा? एक तरफ राम, एक तरफ रावण। तो अभी सब अंधियारे में है, इसलिए पुकारते हैं, हे ज्ञान सूर्य आओ, हमको सोझरे में ले जाओ। भारत सुख धाम था तो कोई पुकारते नहीं थे, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी। कब? जब स्वराज्य मिलता है तो कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं होती। यहां तो चिल्लाते रहते हैं, हे शांति देवा। बाप आकर समझाते हैं, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। बाहर मांगने से, ढूंढने से और ही अशांति बढ़ती जाएगी। तो कहाँ टिकना चाहिए? कुछ कुछ सेकंड भी टिको, लेकिन उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिकने की मेहनत करनी चाहिए। तो गले का हार है, आत्मा शांति धाम की रहवासी है। शांति धाम से फिर सुख धाम में जाती है। पहले कहाँ जाएगी? एकदम निसंकल्प, कितना भी मुश्किलात हो, धीरे धीरे क्या होगा? शांति बढ़ती जाएगी। वहां तो सुख ही सुख है। तुमको चिल्लाना नहीं होता है, दुख में ही चिल्लाते हैं। रहम करो, दुख हरता सुख करता बाबा आओ। दुनिया में क्या कहते हैं? भगवान आओ। ये क्या कह रहे हैं? बाबा आओ। शिव बाबा, मीठा बाबा फिर से आओ। पहले कब आए थे? आदि में आए थे, फिर से आओ, क्योंकि आत्मा में राहत के संस्कार तो है ना। आते जरूर हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण है स्वर्ग का प्रिंस, उनकी भी जयंती मनाते हैं। परंतु श्री कृष्ण कब आया यह किसको पता नहीं। अभी ये थोड़ा सा धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, चारों तरफ प्रकाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, चारों तरफ हा हा जय जयकार। अब ये धीरे धीरे ऐसा क्या हो जाएंगे, इनके आवाज बंद हो जाएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण कब आए यह किसको भी पता नहीं। तो ये कौन सा प्रकाश है जो अभी तक ये बोलते थके ही नहीं, अब धीरे धीरे थकने लगे हैं? कौन सा प्रकाश है?
ये ज्ञान का प्रकाश है, कोई स्थूल प्रकाश नहीं है। तो कृष्ण कब आया किसको पता ही नहीं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह कोई भी नहीं जानते। जन्म किनका बताते हैं, राधे कृष्ण का, लेकिन लक्ष्मी नारायण का कोई जन्म नहीं, बाबा ने बताया। ये इनकी बात है क्या? ये कौन है? राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद हाँ, सतयुग में जो बाप का टाइटल है वो किसको मिलता है? बच्चों को मिल जाता है, यह कोई भी नहीं जानते। मनुष्य ही पुकारते रहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, उनका नाम रूप क्या है? तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। तो बाप क्या कहते हैं? नाम रूप से न्यारी कोई चीज, चीज बोलते हैं, होती नहीं। अरे तुम कहते हो गॉड फादर, फिर नाम रूप से न्यारा कह देते हो। एक तरफ पुकार रहे हो और इतनी सूक्ष्म बिंदी तुम्हारे आसपास घूमती रहे, तुमको मालूम ही ना पड़े, तो पुकारने क्या जरूरत? आकाश पोलार है, उनका भी नाम है आकाश, कितनी बड़ी बात है। ऊपर जाते जाओ तो भी क्या मिलेगा? पोलार ही मिलेगा, कुछ भी नहीं है। उनका भी नाम क्या रखा? आकाश। और भगवान के लिए क्या कह देते हैं? हद हो गई। तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप को नहीं जानते। अच्छा, अपने को जानते हो? क्या इतना बड़ा उंगली उठाई इनके ऊपर। क्या कहा? तुम कहते हो इतना सूक्ष्म है जिसका चिंतन ही नहीं कर सकते, उसको ठीक है ज्ञान के आधार से जान लिया, लेकिन उसको क्या नहीं देखा नहीं जा सकता। यहां तो बहुत मोटी बात की है। क्या कहा? बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते। अच्छा, अपने को जानते हो? पहले क्या होता है? पहले होता है जानना। देखने की बात तो बहुत दूर। पहले किसको जानना है तो किसको देखोगे? हाँ, जिसने आत्मा को जाना है पहले वो पॉइंट ऑफ लाइट का निरंतर क्या करेगी? तीसरे नेत्र से हाँ, उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिकेगी। जिसने आत्मा को देख लिया वो परमात्मा को हाँ, जब संपूर्ण आत्मा बन जाएगी, 100% आत्मा, तो परमात्मा बाप दूर नहीं है। हाँ, हम आत्मा है। अच्छा, आत्मा का नाम रूप बताओ। फिर कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। क्योंकि ये भी नहीं दिखती वो भी नहीं दिखता, तो दोनों क्या होंगे? जरूर सोचो, जब तुम आत्मा को देख लेते हो उसका ब्रॉड रूप कैसा होता है? उस निसंकल्प अवस्था में पूरा परमात्मा की क्वालिटीज तुम धारण कर लेते हो। वो क्या कहेंगे? आत्मा सो जहां देखें तू ही तू। आत्मा नाम रूप से न्यारी हो नहीं सकती। क्या आत्मा का नाम भी है तो कैसा है रूप? अति सूक्ष्म। लेकिन इतनी सूक्ष्मता में टिकना कोई मासी का घर नहीं है। यह है ज्ञान मार्ग, यह है समझ की बात। आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है, यह बहुत समझने की बात है, इसलिए 7 रोज भट्टी गाई हुई है। इसको समझने के लिए क्या चाहिए? पहले तो प्योरिटी की पावर चाहिए, फिर 7 रोज तुमको अंडरग्राउंड। द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ है, तब से विकारों की प्रवेशता हुई है। सीढ़ी उतरते आए हैं। इन्होंने चढ़ा उतरा नहीं है, ये क्या है? ये सीढ़ी उतरते आए हैं। अब सबको ग्रहण लगा हुआ है, काले हो गए हैं, इसलिए पुकारते हैं ज्ञान सूर्य आओ। कितना अंधकार बढ़ गया। पहले ये दूसरों को बताते थे, आज खुद क्या है? पुकार रहे हैं ज्ञान सूर्य आओ। फिर क्या लिखा है मुरली में? कुछ मुरली में बताया ज्ञान सूर्य आओ, तो उन्होंने क्या बना दिया? नाटक, विष्णु अवतार। आकर हमको सोचने में ले जाओ, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सतगुरु निंदक ठौर ना पावे। किसने दिया? दलाल है। क्या है? क्या है? दलाली कितनी बड़ी मिलती है, सोचो। क्या दलाली मिली है? विश्व की बादशाही। सतगुरु कौन है? शिव बाबा ही
बाप भी है, शिव बाबा ही टीचर भी है, और सतगुरु ये दलाल है। सतगुरु मिला दलाल। किसके साथ सगाई कराते हैं? शिव बाबा के साथ। अज्ञान ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बुद्धि में बाप आता है कब? जब तुम्हारी अज्ञानता खत्म होती है तब बुद्धि में बाप आता है। ऐसे नहीं ज्ञान अंजन सतगुरु गुरु दिया, गुरु तो ढेर हैं, उनमें ज्ञान कहाँ है? अरे गुरुओं में भी ऐसा गुरु हो जिसके अंदर कोई सत्यता तो हो, तब वो तुमको सत्य ज्ञान सुनाए। तो उनका थोड़े ही गायन है। ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, फिर दूसरा कोई ज्ञान दे कैसे सकता? साधु लोग कह देते हैं भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं, शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, यह सब भगवान के मिलने के रास्ते हैं। कौन कहते हैं? साधु लोग। सोचो, शास्त्र पढ़ना, बस तुम मूल्यों को ही पढ़ते रहो, भगवान मिल ही जाना है। यज्ञ तप में भगवान मिल ही जाना है। इनमें दूर दूर तक मनसा का कोई रोल है? जबकि बाबा क्या कहता है? मन मेरे में लगा दे। तो भगवान के मिलने के रास्ते हैं, लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में, जा कैसे सकते हैं? ये सबसे बड़ी कंडीशन। जिनको भगवान मिला है उनकी दुनिया ही अलग हो गई। और पंडित जी भी ठंडे होके बैठ जाएंगे आगे चल के। क्यों? वे खुद ही वहां पाँव नहीं रख सकते। ये साधु सन्यासी क्या हैं? अरे चलो मनसा से ही भ्रष्ट हुए, लेकिन भ्रष्ट तो हुए, तो इनको क्या पावन कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो बाप कहते हैं मैं खुद आता हूं। भगवान तो एक ही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता है, उन्हें भगवान नहीं कहेंगे। ये भी क्या है? ऊंच है, सबसे ऊंच है, लेकिन तो भी रचयिता नहीं है। क्या है? रचना है। उनका भी बाप शिव है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहां ही होगा ना। प्रजा यहां है तो प्रजापिता ब्रह्मा भी कहां चाहिए? मुरली में बोला प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा आत्माएं जुदा जुदा। तो इसका अर्थ ब्रह्मा कुमारी के पास कोई इसका उत्तर होगा? मुरली का पॉइंट है। सोचो, मुरली कब चल रही है? जब ब्रह्मा बाबा सुना रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा आत्माएं जुदा, माने दो हैं या एक है? तो इनमें रचयिता कौन है? प्रजापिता है रचयिता और ब्रह्मा है रचना। फिर वही टाइटल आगे भी मिलता रहता है। तो लास्ट में जब वो टाइटल मिलता है तो वो जो प्रजापिता था वो कौन सा रूप उसको बताया है, कौन सी प्रवृत्ति है? एडवांस में बताया होगा, मुरलियों में बताया होगा, साकार मुरली में। कहां से निकलती है? ब्रह्मपुत्रा। और वो कौन है? कौन सा? ज्ञान मानसरोवर। प्रजापिता कहाँ चला गया? वो ज्ञान मानसरोवर, वहां से निकली है ब्रह्मपुत्रा। तो फिर वो टाइटल पीछे पीछे होते होते लास्ट में किसको मिलता है? लास्ट। क्योंकि किसको नहीं कह सकते? सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे, शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहां ही होगा ना। प्रजा यहां है, नाम भी लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन। तो बच्चे ठहरे ना। ढेर बीके हैं। वर्षा शिव से मिलता है ना कि ब्रह्मा से। वर्षा दादे से मिलता है, ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने लायक बनाते हैं। लायकात सिखा रहे हैं। बिना लायक बने केवल पढ़ाई से नहीं जा सकते। ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा हम आपके ही हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णुपुरी की। क्या? ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णुपुरी की। शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। विष्णुपुरी कब बने? जब तुम राजयोग सीखो, राजयोग की धारणा करो। वो पूरा साइंटिफिक है। क्यों? तुमको आत्मा के साथ साथ रिजोनेट किसको करना है?
शरीर को रिजुविनेट करना है। तो शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं, श्रीमत अथवा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान की गीता है। भगवान एक ही निराकार है। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुत काल से अलग तो भारतवासी ही थे। क्या कौन इंतजार कर रहे हैं? भारतवासी। कौन मिले? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला तब जब सतगुरु मिला, दलाल मत भूला करो। जब सतगुरु मिला, दलाल, दलाल कौन होते हैं? दुनिया में भी दलाल होते हैं। तो हाँ, तो मीडिएटर है, उसको क्या मिलेगी? दलाली मिलती है। तो आत्मा परमात्मा, परमात्मा की बात है। आत्मा पर अलग रहे बहुकाल। कब से अलग है ये? जब ये शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी थे, सोचो। तब कहाँ थे? अमरलोक में थे। अलग होना कब होता है? वो वहां से बिंदियां, जड़ बुद्धि बिंदियां नीचे आ रही हैं अपने समय पे, इनको अलग होना कहते हैं क्या? है? अरे इनको अलग होना क्यों कहे? वो तो अपने समय पे जड़ हैं। आत्मा को क्या बोला है मुरली में? जड़वत। कोई वैल्यू नहीं 800 करोड़ की। इनकी नीचे आने की कोई वैल्यू नहीं, ध्यान रखना। ये तो ड्रामा बना हुआ, इनको बोला है जड़वत। लेकिन आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया। इसका मतलब कभी साथ साथ रहे थे। और भारतवासी ही पहले बिछड़ते हैं और सबसे पहले मिलते भी हैं। दूसरा कोई धर्म नहीं था, वही पहले पहले बिछड़े हैं। बाप से बिछड़कर यहाँ पाठ जाने आए हैं। क्यों बिछड़े भाई? बिछड़ना चाहिए था। कौन सी शर्तों पे बिछड़े हो? है? हाँ, चिंता मत करो। ये देखो, तुम पूरा देखो, पूरा देखो। अच्छा, मेरे को इसमें बताओ, कहीं कोई दिक्कत है आपको? पूरा देख के बताओ। अच्छा, 5000 वर्ष को देखो, है दूर दूर तक कोई दिक्कत ही? हीरो 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 ही हीरो। अगर तुम मान गए तो सबको मानना पड़ेगा। ड्रामेबाजी है नहीं है? पहले ऊपर जाने में दिक्कत, फिर नीचे आने में दिक्कत। ऐसा जिसको ऊपर जाने में भी दिक्कत नहीं, उसको नीचे आने में भी दिक्कत नहीं। कैसा वंडरफुल ड्रामा है। उनके साथ साथ तुम्हारा भी कल्याण हो जाता है। जब उसका कल्याण, तो परिवार का अकल्याण कैसे हो सकता है? जो परिवार बंधा हुआ है, बंधायमान है, और फिर उस ड्रामा के बंधन में बाप भी बांधा हुआ है, उनका कभी भी अकल्याण हो सकता है ब्रॉड ड्रामा में? सोचो। जिस ड्रामा में तुम बंधे हुए हो, जिस ड्रामा के बंधन में भगवान बंधायमान है, तो उसकी जरूरत कब पड़ रही उस बंधायमान की? मैं बांधा हुआ हूं। ऐसा ये बंधन इन्होंने इतना सुंदर कब से निभाना शुरू किया? बहुत बड़ा प्रश्न। हाँ, द्वापर युग से। हाँ, तुम्हारी जीत ही जीत होनी है। क्या होनी है? जीत ही जीत होनी है। और फिर तुम खुद ही लात मार दोगे, है किसको? राजा ही। और फिर गेस्ट हाउस। अब मुझे याद करो, यह बुद्धि का काम है ना। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। ये है मुख्य, बहुत कड़वी दवाई है। सबसे कड़वी दवाई कौन सी है? देह। ये कड़वी दवाई तुमने पी ली, देहधारी कहीं नहीं लग रहे। अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बप्पा मरे तो हलवा खाओ। सोचो, सबसे कड़वी दवाई कौन सी है? ये जिसने खा ली, जिसने अपनी देह को देह नहीं समझा, ये देहधारी कहाँ लग रहे हैं? तुम आत्मा हो ना। यह तुम्हारा शरीर है। किनको समझा रहे हैं? जिनको लेने आए हैं। मैं आत्मा करती है, बकरी नहीं। वहां तो मैं बकरी भी करती, यहाँ मैं कौन करती है? आत्मा करती है। तुमको रावण ने पतित बनाया है। यह खेल बना हुआ है। पावन भारत और पतित भारत। क्या? पावन भारत और पतित भारत। भारत पावन था तो सब पावन, और भारत पतित तो सब। ये कौन सा भारत है भाई?
जिसके इंतजार है। ये भारत पावन तो सब पावन, ये भारत पतित तो, ये भारत पतित कब हो जाता है? हैं जी, ब्रह्मा कुमारी से कभी जाना, थोड़ा द्वारा कोर्स कर लो है? तो ब्रह्मा कुमारी है द्वापर से, हाँ तो ये उस भारत की बात है भाई, है? इस भारत का उत्थान हुआ। अरे तुमको तो 84 जन्म ही कोई दिक्कत नहीं, 84 के बाद चिंदी सी नीचे आए और फिर ऊपर वाला आ गया है। कितना नीचे गिरे? अरे पतन तो हुआ, थोड़ा सा ही हुआ, लेकिन हुआ तो, तब तो ऊपर वाले को आना पड़ा। इसको गिरना गिरना कहेंगे क्या? जहां अच्छे से धराशाही हो गए। गोदरेज का ताला है? तुम्हारी बुद्धि को भी वही परमात्म ताला लगे जो सबको लगा है। और तुम ऐसा चुटकी में खोल दो उसको और वो खोल ही ना सकें, भूत प्रवेश हो जाएं और भगवान बन के घूमे। कितना जमीन आसमान का अंतर है। तो जब पतित बनते हैं तो बाप को पुकारते हैं, राम राज्य चाहिए। क्या किसने राहत दी थी? राम बाप ने आके हमको राहत दी थी। हमको क्या चाहिए? राम राज चाहिए। कहते भी हैं परंतु अर्थ को नहीं समझते। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर तो एक ही बात है, बाप ही आकर सेकंड में वर्षा देते हैं। तुम्हारा चेहरा देखते रहते हैं, लेकिन वर्षा तुमको कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड लगेगा। अभी तुम बाप के बने हो, बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लेने, फिर सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो। वाह 2 युग तुम क्या रहोगे? अमर। और फिर तुम्हारा इंश्योरेंस खत्म। तो तुम्हारा इंश्योरेंस 50-60 63 बोलना चाहिए था। क्यों? अरे क्रिश्चियन और क्राइस्ट की राशि मिलाई है। 2 पॉइंट है मुरली के, सोचो। वही क्रिश्चियन 2000 वर्ष में कितने जन्म ले रहे हैं? 40-42। और वही क्रिश्चियन के लिए फिर बोला कि 50-60 जन्म। सोचो आप, 2 पॉइंट है, ये ध्यान रखना, साकार मुरली के पॉइंट है। ये है क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई। वो कौन सा कृष्ण है जिसको कितने जन्म लेते हैं द्वापर कलयुग में? 63 जन्म। और वो कौन सा कृष्ण है जो 42 जन्म? क्योंकि 21 का आंकड़ा है ना, 21 सतयुग त्रेता, फिर 21, फिर 21, कितना हो गया? अरे जब क्रिश्चियन ने 40-42 जन्म लिए तो वो कहां से उन्होंने राशि मिलाई तुम्हारे से? इतनी सतो प्रधान था उनमें है कि उन्होंने इतने कितने जन्म ने लिए? हाँ, नहीं तो 50-60 जन्म बोला है क्रिश्चियन के। ये भी मुरली का पॉइंट है, अभी कुछ दिन पहले ही आया था, शायद आप लोगों ने सुना हो। और वो भी मुरली का पॉइंट है जो 2000 वर्ष में 40 वर्ष जन्म बताए। सोचो, वो है श्रेष्ठ आत्माएं क्रिश्चियन धर्म की। यह है कनिष्ठ आत्माएं क्रिश्चियन धर्म की। हर धर्म में श्रेष्ठ आत्माएं होती, कनिष्ठ भी होती हैं, क्या बड़ी बात है। फिर सतयुग त्रेता में तुम आकर अमर बनते हो। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। मरना शब्द ही होता नहीं है। क्या शब्द होता है? हैं जी? एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। यहां तुमने काल पर जीत पाई है, तब जाके तुम्हारी वो प्रारब्ध मिली है कि हर जन्म में तुमको क्या हो रहा है? पहले ही साक्षात्कार हो रहा है और फिर तुम आराम से क्या कर रहे हो? शरीर को छोड़ देते हो। दुख का नाम ही नहीं रहता, उनको कहते हैं सुखधाम। यहां तक भी बोला है एक मुरली में, कहां जाते हैं शरीर छोड़ने के लिए? नदी के किनारे। सोचो, दोनों ही जाते हैं। दोनों, क्योंकि यहाँ कोई लफड़ेबाजी नहीं है किसकी, विधवा बुधवा की कोई लफड़ेबाजी नहीं है। दोनों ने क्या किया? शरीर त्याग दिया। अब तुम बोलोगे 1-2 मिनट का अंतर तो होना चाहिए। अरे ये उनके लिए गथाएं नहीं है 1-2 मिनट 1-2 मिनट, इनका तो गथाई निराली है। ये पुरुष तो पुरुष ही पुरुष, और कभी विधवा होना ही नहीं, तो कितना वंडरफुल है इनका। क्या ड्रामा, कैसा ड्रामा? सतयुग त्रेता में इनका ड्रामा। सोचो, इतनी बड़ी ड्रामेबाजी है। इसको कहा जाता है सुखधाम। बाप कहते हैं हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं,
वहां तो बहुत वैभव है जिसके लिए तुम्हारी लार टपक दिए, करना धरना कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, उस समय भी कितना धन था। भारत क्या था, गोल्डन एज। भारत क्या था, बाकी और सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। कब? जब भारत गोल्डन एज था। बच्चे जान गए हैं, ऊंच से ऊंच बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर यह है दुनिया। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति होती है, भक्ति मार्ग से तुम बच्चों की दुर्गति है। हाँ, नई दुनिया में भी गाया भी जाता है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य, क्या ज्ञान, फिर सतयुग त्रेता में ज्ञान, फिर द्वापर कलयुग में भक्ति और फिर वैराग्य। इनसे मिलो। ये तो बच्चा बुद्धियों के लिए, तुम्हारे लिए ज्ञान, फिर भक्ति, फिर वैराग्य। हाँ? अरे हाँ जी, ज्ञान मिलता है, भक्ति मार्ग खत्म। ये कह रहे हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। हाँ, ज्ञान में आते हैं तो ऐसे नहीं तुम ज्ञानी बन जाते हैं, तुम्हारा भक्ति मार्ग रहता है। जब तक तुम्हारा पूरा भक्ति मार्ग खत्म ना हो तो सच्चा वैराग नहीं हो सकता। इसलिए बाबा ने बोल दिया अगर भक्ति का अंश भी है तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। पूरी दुनिया से वैराग आता है क्योंकि सत्युग की बादशाही मिलती है। अब बाप कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो, मेरे को याद करते तो मेरे पास आ जाएंगे। वाह, क्या मुझे याद करते हुए कहाँ आ जाओगे, मेरे पास। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। हाँ जी, आप लोगों का है कोई प्रश्न? उधर लो पीछे। हाँ जी, अभी जो क्लासेस हम लोगों के चल रहे हाँ हैं जी, एडवांस, मतलब और अच्छे से जो समझ में आ रहा है, ठीक है, उसमें ये बात आई थी कि भक्ति यानी देह भान। ठीक है। तो देह भान तो कभी जाएगा ही नहीं, छूट ही नहीं रहा है। हाँ, छूट नहीं रहा है, लेकिन प्रैक्टिस तो कर रहे हो ना। हाँ जी। और भगवान तुम्हारी प्रैक्टिस को देख रहे हैं। जिस प्रैक्टिस में तुम दिन रात लगे हुए हो उसको भगवान देख रहा है। हाँ, तुम छूट के भाग जाओ। इसलिए बाबा कहते हैं हिम्मत रखनी चाहिए। किसके लिए बोला मुरली में? याद के लिए हिम्मत बोला। सोचो आप, ज्ञान सुनने सुनाने के लिए हिम्मत की बात नहीं। और ये याद के लिए हिम्मत की बात है। यहाँ नई दुनिया की याद, उस याद के लिए कोई हिम्मत की बात नहीं। ब्रह्मा कुमारी वाली याद या एडवांस वालों की पता नहीं सतरंगी याद, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। नई दुनिया की याद जो है ये सबसे डिफिकल्ट और बहुत लंबी यात्रा है। जाना है तुमको अमर लो। और तुम अपने भाग्य से ही बैठे हो भैया, तुमको कोई पीले चावल थोड़ी डाले किसी को। हाथ खड़ा करो, है एक आध नहीं ना, तो किसने भेजा तुमको यहाँ? बाप की इच्छा से। तो जरूर कुछ ना कुछ संस्कार हैं। कुछ ना कुछ तुम्हारे संस्कार हैं, तब बाप की इच्छा से हो और लगे हो, ऐसे नहीं। और यहाँ तो कोई रह भी ना सके अगर वो अलबेला टाइप का है, चलो हो जाएगा, नहीं हो तो कौन देख रहे हैं? हाँ, वो अव्यक्त आत्माएं देख रही हैं। जब देख रहे हैं लंबा समय अलबेला, चलो इनको थोड़ा बाहर की हवा करवा दो। इसलिए यहाँ तो कोई अलबेला भी नहीं रह सकता। इसलिए तुम्हारी दिनचर्या इतनी सुंदर टाइट है। अमृत वेला और फिर नुमाशाम और फिर ट्रैफिक कंट्रोल। जिसने इसके ऊपर ध्यान दे लिया वो बाहर का कोई रोल ही नहीं है।
और आज नहीं तो कल पूरा आत्माभिमानी 100% बन जाना है उसको। तो कितनी मेहनत है, मात्र अमृत वेला अच्छे से मानो तुम्हारी अपनी तरह का अच्छा है, यहाँ बुद्धि ना चलाएं। जो मेहनत कर सकते हो अच्छे से अच्छी, वो मेहनत भगवान देख रहा है। फिर नुमा शाम की मेहनत, नुमा शाम तुम्हारे पास बड़ी गिफ्ट है, कितने घंटे की, 4 घंटे की। और फिर ट्रैफिक कंट्रोल 24 माना 24-23 नहीं। मान लो 1-2 ट्रैफिक कंट्रोल तुम चूक गए, बिजी थे, तो पर्सनल करो। कई बार होता है ना, नहीं ट्रैफिक कंट्रोल में अटेंशन दिया, काम में बिजी थे, बजा गीत, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसको स्पेशल नोट करो। 24 माना 24, इसका जलवा देखना, इसका जलवा देखना, जो आने वाली भट्टी है उसमें जो तुमको जंप मिलता है। सोचो कितना समय तुम फ्री हो, कहां से फ्री हो जाते हो, क्लास के बाद से फ्री। फ्री होके भी तुम फ्री बैठते हो कभी? कोई भी काम है क्या करते हो? भले ही नोट नहीं करते, लेकिन बैठते हो क्या कभी? अंदर ही अंदर तुम्हारी धुन लगी रहती है। नहीं भी नोट करते हो तो भी, जो आधे घंटा या कहीं बिजी है उसको छोड़ दे तो भी अपनी स्थिति को नोट करते हैं। लेकिन अगर नहीं भी कोई नोट कर रहा, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन, ये 3 मास जो है, 3-4 मास केवल अमृत वेला उसने बहुत सुंदर अटेंशन दिया। नुमा शाम उसने अटेंशन, मेहनत, अपनी तरह की मेहनत, और हर एक ट्रैफिक कंट्रोल, 24 ट्रैफिक कंट्रोल। तो समझो इसको 100% आत्मा बनना ही है, इसके नसीब में है, तब ये इतनी मेहनत कर पा रहा है, नहीं तो इतनी मेहनत बनेगी ही नहीं, ये भी पक्का है। इसलिए नई दुनिया में कोई कह ही नहीं सकता। अपने भविष्य को लेकर 27 में इतना निश्चय बुद्धि हो जाएंगे कि चेहरा तुम्हारा खिला रहे। क्यों? कि उन 27 से 24 से जानते हो जो तुमने यात्रा की है, उस यात्रा में जो भी तुमको राहत मिलने वाली 27 में, वो तुम्हारा आईना बन जाएगा भविष्य का, वो तुम्हारे खुशी का आधार होगा। इसलिए ये नई दुनिया में नहीं कह सकते कि ये देहभान बना हुआ ही है, पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, कब जाएगा। बाबा कहते हैं जामदे नहीं होता। लंबे समय का अभ्यास, प्रैक्टिस करते करते परफेक्शन आनी ही है, देहभान रहना ही नहीं है। हाँ जी। और हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कोई प्रश्न हो? शांत चित्तात्मा, बढ़िया। तीसरा ब्रह्मा, पहला ब्रह्मा। हाँ जी, पूरी कथा ही हो जाएगी इसमें तो 15 मिनट। हाँ जी बोलो, क्या हो गया तीसरे को? बीमार पड़ा? हाँ जी, झाड़ का एक खंड बोला ना, तो झारखंड कहाँ है? ढूंढा कहाँ से? पूर्वी बंगाल से। अब तुम धक्के खाओ जाके पूर्वी बंगाल से, है वो है झारखंड। झाड़ का एक खंड, कोई स्टेट है नहीं है। कौन सी? पहले थी बिहार, अभी क्या है वो? झारखंड। और ये कहाँ से भागा? कौन भागा? अरविंद घोष। कहाँ से भागा? अरे जो मुरली में है वो बोलो। बंगाल से भागा। और कहाँ जाके शरण ली? पांडेचेरी में जाके शरण ली। इनको ढूंढ के दिखाओ, कोई मासी का घर हो, हाँ उनको पकड़ लो जा जाके, जितने भी ये ज्ञान जल का आधार लेके बैठे हैं जानवरता के, ये मिल जाएंगे। ये नहीं मिल सकते, ये गुफा में हैं, अंडरग्राउंड हैं, इनको अंदर से ही प्रेरणा हो रही है। क्योंकि जितनी भी सात्विक आत्माएं हैं वो कब से अंडरग्राउंड हो गई? विशेष रूप से 18 से। क्यों? जो 60,000 ऊपर से आ गए, कितने वर्ष के लिए आए हैं? 60,000, 50-60,000, 50-60 वर्ष के लिए आए हैं। और ये जितने जानवर हैं ये नहीं है उनमें, ये तो अभी अपना अपना जलवा दिखा रहे हैं, इनको तो अपने तरह के भगवान प्रत्यक्ष होना है। और इनके तो कोई हवा ही ना लग सके, इतना अंडरग्राउंड है। और इनके अंदर कोई ऐसा भूत नहीं है कि इनको अपना लगे कि हमको प्रत्यक्ष होना है, हमारी कोई जानकारी मिले, बिल्कुल नहीं। देवता धर्म की आत्मा में कभी ये संस्कार नहीं हो सकता कि उनकी कोई जानकारी किसी को मिले। उनको सेटिस्फेक्शन कब होती है? जब उनके पास धारणाओं की पराकाष्ठा होती है, ये उनके सेटिस्फेक्शन का आधार होता है। इसलिए इनको कोई ऐसा छटपटाहट नहीं होती कि हमारी जानकारी किन्हीं को मिले।
हाँ, तो तीसरा ब्रह्मा क्या हो गया उसको बेचारे को? अरविंद घोष। कहाँ से भगा? वो भग गया वहां से। कहाँ जाके छुप गया? पांडेचेरी में। चेरी अर्थात पांडवों की दासी। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, अरे माइक दो इनको। तो धर्मराज के 2 हैंड कौन है? वो तो एक धर्मराज का हैंड राइट हैंड माना, धर्मराज लेफ्ट हैंड माना यमराज। ये फिर से वही आया ना, गुरु शिखर और राइट में। वो सब कुछ वहीं पहुंच जाएगा, चिंता मत करो। या भारत का नक्शा रख दो, भारत के नक्शे में पूरब भी है तो पश्चिम भी है, तो मध्य में तुम बैठे हो नाभि कुंड में। हाँ जी, हाँ जी। अभी ऐसा बताया था ना कि दोनों आत्माएं साथ में शरीर छोड़ेंगी तो विधवा बनने का। तुम नहीं सुना? और किसी ने नहीं सुना क्या? है? सबने सुना? नहीं सुना? किसी को क्वेश्चन नहीं आया है? ये तो ऐसे कर ऐसे अभी ये बोलेंगे थक गए अब हम आराम करें जाके। बड़े आए आराम करने वाले। थोड़ा सा पेशेंस होनी चाहिए सब उत्तर के लिए। है ही नहीं। जब कुछ नया सुनेंगे तो जरूर छटपटाएंगे। देखो सब बैठे हैं आराम से। किसी में आया क्वेश्चन? मेरे को मालूम कि कोई ना। इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि आज नहीं तो कल उत्तर मिलेगा, है ना? तब तक क्या जरूरत है? अभी आज की आज ही शुरू हो गए। हाँ जी। और ताजा हलवा खाते, ये बात तो सही है। हाँ जी, इनको ये लगा कि अब बस यही बोलेंगे बहुत थक गए अब तो हम आराम करें जाके, है ना? हाँ। और बता दो। अरे कुछ जब बताने वाला होगा तो बताते हैं ना। है? तो बोला है तो कुछ बोलता है कुछ सोच के नहीं, बात तुम्हारी बुद्धि को चलाया है। तो जब बताने का समय आएगा क्यों नहीं बताएंगे? मुरली में कुछ आने दो। कहाँ जोड़ के बताएंगे? अरे मुरली में भी तो आएगा, नहीं आएगा कुछ ना कुछ। जब मुरली में है तो ये जुड़ जाएगा, तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। लेकिन जब तक मुरली में ना आए तो बताना। हाँ, कॉन्फ्रेंस तुम्हारे कान में हो जाए तो हो जाए, ऐसे तो रिकॉर्डिंग तो नहीं होनी चाहिए ना। नहीं नहीं होनी चाहिए, वैसे तो कॉन्फ्रेंस में नहीं होनी चाहिए जब तक क्या ना आए, जब तक मुरली के महावाक्य ना है। और सुना है यहाँ विधवा की बात हो रही है और पुरुष ही बनना है। ये दिक्कत यहाँ आ रही है इनको। तुम पूरा आयु क्या बनते हो? मुरली के महावाक्य पूरी आयु पुरुष। दिक्कत यहाँ है इनको, थोड़ी सी अगर दिक्कत हुई है तो ये दिक्कत हुई है कि अब इसको विधवा नहीं बनना है, इसलिए शरीर पहले छोड़ना बाद में छोड़ना है? पहले छोड़ना है क्योंकि पुरुष बनना है। और इनको क्या बनना है? फीमेल चोला धारण करना है। तो इनको 2 मिनट के बाद, 2 मिनट या कुछ सेकंड के बाद छोड़ना है नदी के किनारे जाके, है ना? नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ ये दिक्कत जा रही है। तो धीरज धरो, मतलब धीरज धरो, आपके प्रश्नों के सब उत्तर मिलेंगे। हाँ जी, आएंगे, मुरली में ही आएंगे। हाँ जी। और जैसे ये बोला ना कि दुनिया बसाई है ऊपर जाके। हाँ जी। तो फिर मतलब बाबा तो ऐसे बोलते हैं कि और कहीं दुनिया नहीं हो सकती। नहीं बोलते थे बाबा उस वक्त, लेकिन अब ये रहस्य सामने आ रहे हैं ना। लेकिन ऐसी दुनिया नहीं है जैसा ये फ्लोर में तुम बैठे हो। इसका तो स्पष्ट कर दिया कि 3 दुनिया है। तुम्हारी नॉलेज के लिए तुमको इन 3 दुनिया में विचरण करना है। तुमको सूक्ष्म वतन में भी जाना है, श्री रहते हैं परम धाम में भी जाना है। लेकिन मुरली के महावाक्य और भी तो दुनिया बसाई है। अब कम के साथ साइंटिस्ट भी तो लगे हुए हैं एलियंस के ऊपर, वो भी तो एक दुनिया है। क्या उनके फीचर तुम्हारे जैसे हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। क्या उनके पास वायुमंडल तुम्हारे जैसा है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए जितनी वो दुनिया है तुम्हारे जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम एक निश्चित दूरी पे हो सूर्य से। अगर बहुत पास होते हो तो भी तुम नहीं रह सकते, बहुत दूर हो जाते हो तो जम जाओगे बर्फ में। कायदा ही नहीं है, जीवन ही नहीं हो सकता। तो इस प्लेनेट में जो तुम्हारी दुनिया है ऐसी दूसरी दुनिया नहीं है। लेकिन दुनिया है ना, साइंटिस्ट तो खोज रहे हैं। और भी सभ्यता होंगी, ऐसे एलियन होंगे, कैसी उनके पास टेक्नोलॉजी होगी। तो ये भी तो रहस्य हैं तुम्हारे भविष्य के जानने के। जितने भी रहस्य हैं सब जान के तुमको राहत मिलेगी। या आधे अधूरे जान लिए, अपने 84 जन्म को जान लिए, बस फ्री है, इतने में ही फ्री। जब पूरा टाइटल तुम लेते हो, भगवान भगवती का टाइटल लेते हो, और भगवान के द्वारा पूरा तुमने हप ही नहीं किया,
हाँ, हप करके तुम्हारे महावाक्य ही कहो, उस वक्त कौन हजम करेंगे? तो हमारा छोटा सा परिवार हजम करेगा उनके लिए, कि इन्हीं को लिखना है शास्त्रों में। बाकी कोई के काम के ही नहीं है, क्योंकि बाकी वहां पहुंच ही नहीं सकते। उड़ती उड़ती खबरें सुन रहे हैं नीचे, उनको बहुत ललाई था आज नहीं तो कल हम वहां जाएं, लेकिन ये समाचार सब है वहां जो छोटी सी दुनिया है, जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वहां सब रहस्य खुलेंगे। एक भी रहस्य ऐसा नहीं हो सकता कि उनसे गुप्त रहे। हाँ जी, और अभी बोला आत्मा नाम रूप से न्यारी नहीं है, हाँ जी, और फिर वो ये भी बोला आत्मा का कोई नाम नहीं होता। हाँ। अभी जो है, जो पहचान बताई है, हाँ? नाम रूप से ना आत्मा है ना परमात्मा। तुम्हारा नाम क्या है? शरीर का नहीं पूछ रहे, आत्मा। स्वरूप क्या है? पहले है ज्ञान, ये क्या है? समझ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा तीसरा नेत्र इतना सूक्ष्म हो गया कि तुमने पूरी तरह से स्वरूप में निष्ठ हो गए, अब इस शरीर से तुम डिटैच हो सकते हो। तो दो चीजें देखने में आवे तुमको, ये मैं हूं, ये मेरा शरीर। जैसे आज ही बोला, दो हैं ये, मैं और मेरा। ये किस अवस्था में होगा? जब 100% आत्मा बन जाओगे, तो उस वक्त तुम्हारा नाम भी सार्थक हो गया। अहम क्या बोला है? अहम आत्मा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ओम शांति, ओम माना मैं, उस वक्त की बात है, अभी नहीं। जब तुम स्वरूप निष्ठ हो जाते हो तो ओम शांति, अहम आत्मा, मैं ये आत्मा हूं, ये मेरा स्वरूप है। पहले इतना सूक्ष्म था कि मेरी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं बनी थी कि कुछ सेकंड टिकता था और फिर लुप्त हो जाता था, फिर कुछ समय टिकता था, फिर लुप्त हो जाता था। लेकिन अब मैं ये हूं, ये मौजूदगी है, केवल मन बुद्धि की नहीं है कि मन बुद्धि तुम्हारी इतनी सूक्ष्म हो गई, वो बिंदु बनाई हुआ है, वो नहीं। वो अभी भी तुम्हारी बुद्धि जितनी शार्प हो रही है उतना उसको पकड़ के बैठी हुई है बस। लेकिन जब 100% तुम्हारा भान ट्रांसफर हो जाता है, तब तुम आत्मा अलग और शरीर अलग। तो उस वक्त के लिए बाबा ने बोला कि ना आत्मा नाम रूप से न्यारी है, ना परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। तो उन्होंने क्या बोल दिया? आत्मा सो परमात्मा। हाँ जी, तो मतलब स्वस्थिति में टिकते जाएंगे तो उसका स्वरूप बना ही रहेगा। इतना निश्चय बुद्धि होना चाहिए, है ना, कि जो हम स्व स्थिति में टिकने की मेहनत करें, इसमें सब कुछ हो जाना है। इसमें तो आप लोगों को आगे चल के ये भासना आएगी, जितना जितना टिकते जा रहे हैं उतना अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के ऑटोमेटिक करीब जा रहे हैं। जाना नहीं, मन बुद्धि से इमर्ज करने से कुछ नहीं हो रहा, करके देख लो। फिर भी अगर करते हैं बहुत अच्छी बात, बाकी ये नहीं कोई लिफ्ट मिलने वाली है तुमको। कोई लिफ्ट नहीं है उसमें, लेकिन अच्छा है दुनिया से बुद्धि हटा के एक के ऊपर लगाना, ये सात्विकता है। लेकिन अगर किसी को वो इमर्ज ना भी हो तो कोई दुविधा की बात नहीं, केवल पॉइंट ऑफ लाइट में टिकने की मेहनत करना, माना उसके करीब जाना। जितना जितना तुम्हारी कट उतरेगी उतना हल्कापन आएगा, हल्कापन आएगा, संकल्प कम होते जाएंगे, संकल्प कम होते जाओगे तो सोचो उसकी तरफ स्वतः ही खिंचते जा रहे हो, स्वतः। इसलिए बोला है आत्मिक स्वरूप में टिकना माना बाबा से तुम दूर नहीं हो, अलग नहीं हो। जितना जितना आत्मनिष्ठ होते जाते हो उतना परमात्मा बाप तुम्हारे साथ है। हाँ जी, जैसे संकल्पों को रोकने की मेहनत करते हैं, हाँ जी, तो और फिर पॉइंट ऑफ लाइट को इमर्ज करते हैं, हम्म, तो कभी कभी वो मतलब चला जाता है ना बीच बीच में हाँ पॉइंट जी, ऑफ हाँ, लाइट। तो संकल्पों पे मेहनत तो करते हैं कि वो रुके ठीक है, रहें। ठीक है। तो जैसे जैसे संकल्पों पर और भी अटेंशन रहेगा, वो परमानेंट होता जाएगा। फिर क्या होगा? उसमें टिक के संकल्पों को कंट्रोल करेंगे। क्योंकि तीसरा नेत्र तुम्हारा ऊपर है, मन नीचे है। रचयिता कौन होना चाहिए? तुम्हारा बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र रचयिता होना चाहिए, और मन रचना को कंट्रोल करे। अभी मन रचना, घोड़ा इधर उधर जाता है तो रचयिता जो तीसरा नेत्र पीछे पीछे चला जाता है। लौकिक घर की याद आई तो उसका दृश्य इमर्ज हो जाएगा, किसी व्यक्ति विशेष की मम्मी पापा की याद आई तो सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो होना क्या चाहिए? तीसरा नेत्र तुम्हारा इतना सूक्ष्म हो जाए कि तुम पूरी तरह से मन को कंट्रोल करने लगे।
तब कहेंगे रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। इसलिए अगर तीसरा नेत्र से वो इमर्ज ना भी हो तो कोई चिंता का विषय नहीं है। सबसे बड़ी चिंता क्या होनी चाहिए? संकल्पों को कम करना। जितना जितना संकल्पों को कम करते जाएंगे उतना स्वतः ही इमर्ज होने लगेगा, स्वतः ही हो जाएगा ही नहीं। थोड़ा सा आवाहन करेंगे, क्या हुआ? इमर्ज। फिर उसमें टिक के साक्षी होके संकल्पों को कंट्रोल कर सकेंगे। ये है तुम्हारी लास्ट स्टेज में जब तुम जाते हो। उससे पहले कुछ कुछ समय भी इमर्ज हो रहा है तो उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। बड़े विजन से सूक्ष्म विजन में आ गए, ये तुम्हारी सात्विकता का परिणाम है। एक बड़ा विजन होता है, बड़े विजन में तुम्हारा तीसरा नेत्र एकाग्र होता है, क्योंकि इस दुनिया से तुम डिटैच हो गए। जब तुम कुछ भी एक काल्पनिक चित्र बनाते हो तो इस दुनिया से तुम क्या हो जाते हो? अलग हो जाते हो, और उस चित्र में रमन कर रहे हो। वो दुनिया अलग होगी तुम्हारी, वो है मन बुद्धि। लेकिन वो चित्र इतना सूक्ष्म हो जाए, बड़ा चित्र बनाना आसान होता है लेकिन सूक्ष्म चित्र बनाना उतना ही मुश्किल होता है। और आत्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। सोचो उस पॉइंट में उसको इमर्ज करके रहना, फिर संकल्पों को जीतना। और तुम संकल्पों को जीत रहे हो, धीरे संकल्प कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब अचानक तुमको महसूस होगा कि अब ये मैं जब इमर्ज करती हूँ तो पॉइंट ऑफ लाइट इमर्ज हो जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद चली जाती है, उसकी चिंता नहीं। तो अभी तुमको काम ज्यादा किसके ऊपर करना है? हाँ, संकल्पों को कम करते जाना है। हाँ, बीच बीच में अगर पॉइंट ऑफ लाइट इमर्ज होता है तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं भी इमर्ज होता कोई चिंता का विषय नहीं है। संकल्प कम होंगे तो ये तीसरा नेत्र तुम्हारा एकाग्र हो रहा है तो उसको इमर्ज हो ही जाना है। हाँ जी। और भी ये बोला कि सबसे कड़वी दवाई है कि देह को भूलना। हाँ, फिर संबंधित देह सहित आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा पांव बढ़ता नहीं है। देह सहित तो ठीक है, बाजी लगा दी तुमने, है ना? सोचो कितनी बड़ी बात है। देह सहित यहाँ रुक जाना थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं स्वाहा हो जाऊं, लेकिन देह के सब संबंध, इनको क्यों आफत आए? उनकी आफत नहीं हो सकती। जितना जितना तुम आत्माभिमानी बनते हो तो तुम्हारा वाइब्रेशन किनकी सेफ्टी होनी चाहिए? चाहे तुम्हारा लौकिक परिवार हो, चाहे तुम्हारा अलौकिक परिवार हो। अगर लौकिक परिवार भी है तो वो भी तो ब्रॉड ड्रामा का कोई हिसाब किताब है या नहीं है? नहीं है, है ना? लेकिन अब तुम्हारी बुद्धि उसमें लटकी है तो तुम नीचे हो। जब तुम्हारी बुद्धि डिटैच हो गई तब जाके तुम्हारा वाइब्रेशन काम करने लगा। इसलिए देह सहित ये अच्छा लगता है सबको, है ना? लेकिन वो कड़वी दवाई है। कौन सी? देह के संबंधों को छोड़ो, संबंधों को मन बुद्धि से भुलाओ। ये कड़वा है। और उससे भी कड़वापन नहीं, वो कोई कड़वा, वो तो बहुत मीठा बताया मुरली में। हाँ? अरे जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो तुम्हारी क्या है मन बुद्धि में जो संस्कार हैं, इनको छोड़ना। देह को तो एक मोटे रूप में बोल दिया, लेकिन देह है क्या? ये ब्रॉड ड्रामा के तुम्हारे हिसाब किताब उससे छुड़वाना चाहता है। उन हिसाब किताब जो हैं देह से कनेक्टेड हैं, जो बार बार आत्मा को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए कहा देह सहित, देह के सब संबंधों को भूल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका मतलब बाबा ये चाहता है जब तुम आत्मा बन गए तो इतना निश्चय बुद्धि रहो कि इस देह के जो भी ब्रॉड ड्रामा के तुम्हारे हिसाब किताब है कुछ भी रहने वाला नहीं है। लेकिन ईमानदारी से मैं और मेरा बाबा, संबंधों को ये थोड़े कि वहां जाके तुम उनको बताओ कि मैं नष्ट, आज के बाद कोई अपना संबंध नहीं, ऐसी नाटकबाजी थोड़ी करवाता है बाबा, है कि तुम जब तक वहां तक जाके नहीं बोल कर आए तो तुम मेरे बच्चे सिद्धि नहीं होते, जाके उनका गला दबाओ जाके, तब मानूंगा मैं तुम नष्ट हो। है किससे मरवाता है तुमको? मन बुद्धि से, ताकि मन बुद्धि तुम्हारी बाप में लगे। ये कला उन्हीं के पास आएगी जो हकीकत में डिटैच हो रहे हैं, मन बुद्धि से डिटैच हो रहे हैं, उतना ही बाप से अटैच हो रहे हैं। और इनकी जिम्मेवारी फिर कौन निभाता है? बाप निभाता। और तुम उसी में फंसे हुए हो तो देखो आगे क्या जलवा होने वाला है। तुम्हारी बुद्धि को 34 तक तो निकाल ही लेंगे, है? तो कोई बहुत श्रेष्ठ रचना थोड़ी हो, है? तुमसे कोई सृष्टि की शुरुआत थोड़ी करवानी है
पीछे की रचना हो तो पीछे नष्टो मोह बनोगे, आगे की रचना है तो ज्ञान से नष्टो मोह बनेगी, लेकिन बनेगी जरूर। कोई ज्ञान से बने या परिस्थितियों से बने, नष्टो मोह तो जरूर बनना पड़े। पड़े लोग आते हैं बात, कड़वी दवाई है। मतलब देह सहित बोला तो हाँ जी। देह में ये सारी चीजें हैं बिल्कुल है, जो हमारी लेकिन तो इच्छाएं भी है ना, जहां जहां बुद्धि जाती है वहां वहां से वैराग्य होना चाहिए। ज्ञान तुमको ये सिखाता है। देह में सब कुछ तो आ ही रहा है, लेकिन तो भी बुद्धि जा कहाँ रही है, कहीं तो जा रही है आत्मा से हट के। वहां जा रही है तो जरूर अटैचमेंट है ना, नहीं तो कायदा ही नहीं है। अगर तुम्हारा अटैचमेंट नहीं है, चाहे लौकिक हो या जो भी हो, बुद्धि जाती ही तब है, कहीं ना कहीं लगाव है। इसलिए देह सहित जहां तुम्हारा लगाव है उनको भी क्या करना है, ज्ञान के आधार से डिटैच होना। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई, 5000 वर्ष में एक ही बार मेरे को मिला है। क्या पिछले जन्म के मेरे माँ बाप मेरे को याद हैं? बिल्कुल याद नहीं है। सोचो, अगला जन्म होगा तो नए बाप, हर जन्म में नए माँ बाप, तो फिर यहाँ बुद्धि क्यों लटकाएं? जब बुद्धि लटकाने से हमारा और उनका नुकसान होता है तो ये कोई समझदारी थोड़ी है। और तुम्हारा नष्टो मोह बनने से तुम्हारी यात्रा भी बहुत सुंदर, और उनको भी तुम्हारा वायुमंडल मिलता है, वाइब्रेशन मिलता है। तो समझदारी किसमें है? बुद्धि लटकाने में है, डिटैच होने में है। इसलिए बाबा ने कहा देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मेरी शरण में आ जाओ। ओम शांति।